बच्चों आज हम क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, बहुपद या पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2। तो पहले 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले 2.2 एक्सरसाइज में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 में बहुपद या पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से कम 2 या 4 मार्क्स के 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सरसाइज 2.2 में से। और डिजिट भी चेंज नहीं होती कि डिजिट कोई चेंज हो जाए, डिजिट भी चेंज होने वाली नहीं है। इसमें आपको शून्यकों की सत्यता की जांच करना और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा। आपको क्या नाम है पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना होगा। मतलब कहने का अर्थ है शून्यकों का योग दिया रहेगा, शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा बेटा, शून्यकों को योग और गुणनफल की मदद से आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो पहला दिया रहेगा, मतलब पहला चीज इसमें बोला गया है कि क्या शून्यकों का योग, जैसे गुणनखंड आपने फैक्टराइजेशन सीखा है छोटी क्लास में, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी फैक्टराइज करना है हमें द्विघात बहुपद का। उसके शून्यक निकालने हैं, शून्यक निकालने के बाद बेटा क्या नाम है उनकी सत्यता का क्या करना है, जांच करना है। पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा आपको? फार्मूला। तो फार्मूला कैसे पता चलेगा, पहले उसके बारे में थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेने वाले हैं। तो फार्मूला होता है बेटा, एक होता है शून्यकों का योग। क्या होता है? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है पहले समझ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। बोलेंगे सर ये कैसे? बेटा मेन चीज आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है, तो उसमें होता है ax² bx प्लस क्या होता है c, ये बराबर क्या होता है 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपका ax² प्लस bx प्लस c। आपने पढ़ा है कि क्या नाम जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसमें घात कितनी दिख रही है आपको? 2 दिख रही है, तो कैसा बहुपद है आपका? द्विघात बहुपद है। a और b और c कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है बेटा? a और b और c कैसी संख्या होती है बेटा आपके पास? वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या, इसे इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। कौन सा नंबर बोला जाता है इसको बेटा? रियल नंबर बोला जाता है। तो शून्यकों का योग कैसे निकाला जाता है? मैंने लिखा शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। देखिए शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो कैसे निकाला जाएगा? देखिए अल्फा और बीटा, जो ये अल्फा और मैं बीटा लिख रहा हूं, अल्फा और बीटा ये ग्रीक वर्ड है बेटा। कैसा वर्ड है आपका? ये ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में अल्फा और बीटा क्या है? शून्यकों का, देखिए द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। देखिए द्विघात बहुपद है तो शून्य कितने होंगे? 2। तो एक शून्य का अल्फा है, एक शून्य क्या है आपके पास? बीटा। तो इसी के लिए शून्यकों का योग, 2 संख्याओं का योग, 2 शून्य के निकलेंगे ना, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया बेटा? -b/a हो जाने वाला है। और शून्यकों का गुणनफल होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ क्या होता है? जीरोस, -b/a। एक होता है बेटा शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होता है? c/a। ये c ये और रहता है, c और a ये रहा। x² का जो गुणांक होता है वो क्या है आपके पास? a है। और bx में x का गुणांक क्या है? b है। और c क्या होता है? आपकी अचर संख्या होती है। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसे बोले शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फार्मूला नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्या नाम है आपका
2.2 में जो पहला क्वेश्चन है, शून्यकों का पहले आपको निकालना है। निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या निकालना है बेटा, आपको संबंध निकालना है। पहले इसके शून्य निकालना पड़ेगा, फिर उसके बीच में आप क्या निकालेंगे, संबंध। तो छोटी क्लास में आपने गुणनखंड करना सीखा है, छोटी क्लास में क्या करना सीखा है आपने, गुणनखंड करना सीखा है। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, तो डिस्कस करते हैं। 8 एकम क्या हो गया बेटा, 8। तो 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड कैसे करें, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम क्या हो गया, 2। तो उससे क्या लाना है आपको, माइनस का 2, 2 दूना क्या हो गया 4, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 2। तो आपका क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8, ठीक है, बराबर 0 लगा लीजिए। शून्य निकाल रहे हैं आप, क्या निकाल रहे हैं बेटा आप, शून्य। तो दो दो काम क्या बना लेते हैं, जोड़ा, ठीक है। दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, x माइनस क्या हो गया 4, 2 यहां से कॉमन ले लिया तो x माइनस कितना हो गया आपके पास 4, बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा बेटा, x माइनस क्या हो गया 4, तो यहाँ पे क्या मिला, x प्लस क्या मिला 2, ठीक है। तो x माइनस 4 बराबर क्या हो गया बेटा 0, माइनस का 4 उस साइड गया तो क्या बन गया बेटा, प्लस का 4, ठीक है। अब देखिए x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0, प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2। देखिए एक नंबर आ गया, अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान कितना आ गया, माइनस का 2। तो देखिए बेटा आपको शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल के बीच सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो बेटा अभी मैंने बताया था, अच्छा एक चीज दिमाग में सबके आएगा, सर अल्फा का मान आपने 4 ले लिया, बीटा का मान माइनस का 2 ले लिया, क्या ऐसा नहीं कर सकते कि बीटा का मान 4 ले लें, हम कैसे पहचानेंगे अल्फा 4 है और बीटा माइनस 2 है। आप किसी को अल्फा ले सकते हैं, किसी को भी बीटा ले सकते हैं। आप चाहे बीटा का मान 4 ले सकते हैं, अल्फा का मान माइनस का 2 ले सकते हैं। फार्मूला कहता है शून्यकों की सत्यता की आपको क्या करनी है, जांच। तो शून्यकों का योग क्या कहता है बेटा, शून्यकों का योग सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो अल्फा का मान कितना है बेटा आपके पास 4, बीटा का मान कितना है माइनस का 2, प्लस का 4 प्लस माइनस का 2। अच्छा देखिए बेटा ए का मान कितना दिया गया यहाँ पे, ए का मान 1 है, जब कुछ नहीं रहता उसका गुणांक क्या होता है 1। बी का मान कितना है माइनस का 2 और सी का मान क्या दिख रहा है आपके पास माइनस का 8। तो देखिए बी की जगह पे हम क्या लिखूंगा, माइनस का 2, ए का मान कितना है बेटा आपके पास 1, 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस से माइनस कैंसल 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 बराबर क्या आ गया बेटा आपके पास 2। तो शून्यकों का योग क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया माइनस बी अपान ए। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकलता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए। तो अल्फा का मान कितना था बेटा आपके पास 4 था, बीटा का मान कितना है माइनस का 2, सी का मान कितना है आपके पास, सी का मान है माइनस का 8, ए का मान कितना है आपके पास 1, 4 दूनी 8, 8 बराबर क्या आ गया 8। शून्यकों का योग क्या गुणनफल देंगे माइनस 8 बराबर 8। तो आपने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों की सत्यता की आपने क्या कर ली, जांच कर ली। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन और फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल की सत्यता की जांच करनी है और साथ साथ क्या नाम है आपको ये भी बताना है, इसका शून्यक भी निकालना है। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 है, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का क्या है 1 है। तो देखिए 4 एक कम क्या हो गया बेटा 4। तो देखिए 4 से क्या लाना है आपको 4 लाना है। तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे 4 का, तो 4 का मैं यदि गुणनखंड करूंगा तो 2 दूना 4, 2 एक कम क्या हो गया 2। तो 2 2 कितना होता है 4, लेकिन माइनस का 4 लाना है। तो माइनस का 2 क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस यदि हम ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। माइनस का 2 क्या होता है माइनस का 4, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। तो देखिए 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस 2s प्लस का 1 बराबर क्या निकालना है 0, शून्य निकाल रहे हैं ना बेटा, क्या निकाल रहे हैं शून्य। तो 2 2 का जोड़ा बना लीजिए,
तो 2s कॉमन ले लिया, तो 2s माइनस 1 एक कॉमन ले लिया, 2s माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों में जोड़ा बनाइए, तो 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो देखिए बेटा 2s 1 माइनस बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस का अनुसार प्लस का 1, s बराबर क्या हो गया 1/2। s का मान कितना आ गया बेटा आपके पास 1/2। दूसरा देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस का अनुसार क्या हो गया प्लस का 1, तो s बराबर कितना आ गया 1/2। देखिए अल्फा का मान भी कितना आ गया 1/2 और बीटा का मान भी कितना आ गया बेटा 1/2। मतलब कहने का अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। तो इसमें फिर से हम क्या नाम है शून्यकों की सत्यता की क्या करेंगे जांच करेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है शून्यकों का योग क्या होता है बेटा शून्यकों का योग। तो योग कैसे मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। अल्फा का मान बेटा कितना है था आपके पास 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2। अच्छा यहां में बच्चे करो ए का मान कितना है बेटा आपके पास 4, बी का मान कितना है माइनस का 4, सी का मान कितना है 1। तो बी का मान कितना है आपके पास देखिए बेटा माइनस का 4, ए का मान कितना है बेटा आपके पास 4। अब देखिए 1/2 है यहाँ पे आपके पास, तो लासा कितना आ जाएगा इसका 2, 2 एक कम क्या हो गया 2, 1 एक कम क्या हो गया 1 प्लस 2 एक कम क्या हो गया 2, 1 एक कम क्या हो गया 1, माइनस से माइनस कैंसल 4 बटा क्या हो गया 4, 4 से 4 क्या हो गया बेटा कैंसल। ठीक है तो देखिए 1 1 कितना होता है 2, 2 बटा क्या हो गया 2, 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसल, 1 बराबर क्या हो गया 1। तो शून्यकों का योग मैंने कैसे निकाला 1 बराबर क्या हो गया आपके पास 1। उसके बाद शून्यकों का योग निकाला, अब मैं क्या निकालूंगा शून्यकों का गुणनफल। दूसरी सत्यता की जांच कर लेता हूं, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा आपके पास शून्यकों का गुणनफल इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना आया था बेटा आपके पास 1/2 आया था, तो 1/2 लिख देता हूं। बीटा का मान कितना आया था बेटा 1/2 आया था, 1/2 लिख दिया मैंने। अच्छा सी का मान कितना है, सी का मान कितना था 1 था, 1 लिख दिया मैंने। और ए का मान कितना है आपके पास बेटा 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया। 1 का गुणा 1 में करूंगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। तो बराबर का चिन्ह बराबर 1/4। तो मैंने शून्यकों का गुणनफल निकाला, वो 1/4 बराबर 1/4 आ गया, और शून्यकों का शून्यकों का योग निकाला तो 1 बराबर 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया दोनों साइड। ठीक है तो इस प्रकार से हम शून्यकों की सत्यता की क्या करते हैं जांच करते हैं। ठीक है नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, उससे थोड़ा सा हट के है। देखिए घात के आधार पर हम बहुपद को लिखते हैं, तो ये आपका द्विघात बहुपद है जिसकी घात कितनी दिख रही है 2, तो इसको एक ऑर्डर वाइज में लिखेंगे। आपको ऑर्डर वाइज में नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ऑर्डर वाइज में लिख लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए a का गुणा c के साथ होगा 6 त्रिक 18, तो 18 मैंने लिखा, 18 से क्या लाना है आपको 7 लाना है, तो 2 9 18, 3 त्रिक का 9, 3 एकम क्या हो गया 3। तो देखिए 3 त्रिक का क्या होता है 9, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7। भाई 9 में से 2 गया तो क्या बचा आपके पास 7, लेकिन माइनस का 7 लाना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा माइनस का 9 प्लस का 2। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 0। 2 का पेयर बना ले प्रॉपर वे में, 2 का पेयर बना लिया मैंने। यहां से देखिए 3x कॉमन ले सकता हूं, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 3 त्रिका क्या हो गया 9। यहां से मैंने कॉमन 2x और -3 में से कुछ कॉमन मिलने वाला है, कुछ नहीं कॉमन मिलने वाला है। जब कॉमन कुछ नहीं मिलता तो हमेशा कॉमन क्या ले लेते हैं 1, चिन्ह प्लस का तो प्लस लगा दिया। 2x - 3 बराबर क्या हो गया 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा 2x माइनस क्या हो गया 3, यहाँ पे क्या हो गया 3x + 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है तो अब क्या करते हैं कंपैरिजन कर लेते हैं। 2x - 3 बराबर 0, तो 2x
माइनस का 3 उस साइड गया प्लस का 3, तो x बराबर 2 गुणे में था तो इस साइड आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 3/2। करने करते अल्फा इसको मान लेते हैं, अल्फा का मान आ गया 3/2। फिर से वही बात दिमाग में है, सर अल्फा क्यों पहले माना गया, आप बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 3x + 1 बराबर क्या है 0, तो 3x + का 1 उस साइड आएगा क्या हो जाएगा -1। 3 के साथ x के साथ 3 गुणे में है, तो गुणे में उस साइड बराबर की जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, तो बीटा का मान कितना आ गया -1/3, -1/3। अब देखिए बेटा शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का क्या निकालना है गुणनफल। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना था बेटा आपके पास 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3। अच्छा सोचने वाली बात है कि a बराबर यहाँ पे 6 है, b बराबर कितना है -7 है और c बराबर क्या है -3 है। इसको एक बार लिख लिया करिए, इससे पता रहता है कि वैल्यू रखने में आपको आसानी होती है। b का मान कितना था बेटा आपके पास -7, a का मान कितना है आपके पास बेटा 6। अब देखिए 3/2 प्लस माइनस माइनस होता है 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 बटा क्या हो गया 6, 2 और 3 का लासा कितना होता है 6, तो 2 3 6, 3 त्रिका 9, माइनस 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 7/6, तो 7/6 बराबर क्या हो गया 7/6। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया शून्यकों का योग। अब लिखना चाहो लिख सकता हूँ, वैसे भी अल्फा प्लस बीटा आप लोग इतना समझदार ही हैं, शून्यकों का योग लिख देता हूं मैं, नहीं तो सम ऑफ जीरोस। ठीक, दूसरा क्या निकालना था बेटा आपको, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या निकालना है बेटा गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना था बेटा 3/2, बीटा का मान कितना था -1/3, c का मान कितना है आपके पास -3, a का मान कितना है आपके पास 6। तो देखिए 3 से 3 क्या हो गया कैंसल, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 दूनी क्या हो गया 6, -1/2 -1/2, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों, चाहे शून्यकों का योग हो गया चाहे शून्यकों का गुणनफल हो गया, दोनों का क्या आ जा रहा है बराबर आ जा रहा है। तो इसको आप लोग क्या नाम है नोट डाउन कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4u² + 8u, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, यूनिक है थोड़ा सा और क्वेश्चन की अपेक्षा। तो 4u² प्लस क्या है बेटा आपके पास 8u है, तो पिटाई हो जाएगी बेटा आवाज होगी तो। 4u² प्लस क्या है आपके पास 8u है, तो डिस्कस करते हैं। बराबर 0 ले लिया, शून्य निकाल लेते हैं, 4u में कॉमन ले सकता हूं, तो u प्लस कितना हो गया आपके पास 8 बराबर क्या हो गया 0। मैं तो तुलना कर लेता हूं, कंपैरिजन कर लेता हूं, 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया 0 बटा क्या हो गया 4, तो u का मान कितना आ गया बेटा 0। दूसरी तरफ क्या है u + 8 बराबर क्या है 0, u प्लस का 8 चढ़ेगा क्या हो जाएगा -8, -8 हो जाने वाला है। अल्फा का मान आ गया 0 और बीटा का मान कितना निकल गया बेटा -8। अब आपको क्या निकालना है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं बेटा आपको पता ही होगा, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान कितना था आपके पास 0, बीटा का मान कितना है -8। अब देखिए बेटा यहाँ पे a का मान कितना है आपके पास 4, b का मान कितना है आपके पास 8 और c का मान क्या है 0। तो b का मान कितना है आपके पास 8 है, तो 8 लिख लेते हैं। a का मान कितना है आपके पास 4 है, b का मान कितना है था आपके पास 4 दूनी 8, एक बेटा मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, देखिए एक मिस्टेक हो गई तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता है। देखिए 4u जब मैंने कॉमन लिया था यहां से बेटा, तो u प्लस कितना u प्लस 4 दूनी 8 होता है ना बराबर 0, ये मिस्टेक हो गई थी बेटा। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया 0/4, तो u का मान कितना आ गया बेटा आपके पास 0। ठीक है,
अंश यदि हर में यदि कोई संख्या ऊपर अंश में 0 तो उसका मान 0 हो जाता है। और u प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0, तो प्लस का 2 सड़ेगा क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो अल्फा का मान कितना आ गया आपके पास बेटा 0 आ गया, और बीटा का मान कितना आ गया माइनस का 2। तो मैं शून्यकों का योग निकालूंगा, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। अल्फा का मान कितना था 0, बीटा का मान माइनस का 2, बी का मान कितना है आपके पास बेटा 8 है, ए का मान कितना है 4 है, माइनस का 2, 4 दूनी क्या हो गया 8, माइनस 2 बराबर क्या हो गया माइनस का 2। अब शून्यकों का क्या निकालूंगा मैं गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा का मान कितना आया था बेटा 0, बीटा का मान कितना आया था माइनस का 2। अच्छा सी का मान है ही नहीं, जब है नहीं तो 0 हो गया। ए का मान कितना है आपके पास 4। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं, किसी भी संख्या में यदि हम 0 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 0, 0 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, इसी प्रकार से ये एक था आपका फर्स्ट का फोर्थ। इसके बाद हम इसी में ऐड करते हैं फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या रहता है बेटा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। बाकी क्वेश्चन तो ये था टी स्क्वायर माइनस 15, लेकिन मैं टी स्क्वायर माइनस 15 इसका शून्य निकालना है, तो टी स्क्वायर माइनस का 15 उस जाएगा तो प्लस का 15, स्क्वायर उस जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, और रूट में लगेगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो कहने का अर्थ है अल्फा का मान रूट 15 और बीटा का मान कितना आ गया माइनस का रूट 15। एक बार चाहे रूट 15 अल्फा ले लीजिए और बीटा माइनस का रूट 15, चाहे बीटा रूट 15 ले लीजिए, अल्फा क्या ले सकते हैं आप माइनस का 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाद में आप सत्यता की जांच कर लीजिए। शून्यकों का योग क्या कहता है बेटा, शून्यकों का योग कहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। अल्फा कितना है बेटा आपके पास रूट 15, बीटा कितना है माइनस का रूट 15। अच्छा, यहाँ पे a का मान देखिए जब कुछ नहीं रहता साथ में उससे गुणांक में एक जुड़ा रहता है, b के साथ t वाला या b वाला पोर्शन जुड़ा रहता है, x के साथ b वाला पोर्शन जुड़ा रहता है, तो b है नहीं तो 0, और c का मान कितना हो गया माइनस का 15। तो b का मान कितना था बेटा आपके पास माइनस का 15, a का मान कितना है 1। ठीक है, b का मान 0 था बेटा, b का मान क्या है आपके पास 0। ठीक है, b क्या है 0, तो रूट 15 प्लस माइनस माइनस, तो 0 बटा कितना हो गया 1। 0 तो हमेशा प्लस में रहता है, तो 0 बटा 1 क्या हो जाएगा 0, और 15 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो शून्यकों का योग क्या आ गया बेटा आपके पास 0 बराबर 0। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए। अल्फा का मान कितना है आपके पास बेटा रूट 15, बीटा का मान कितना है माइनस का रूट 15, सी का मान कितना है आपके पास माइनस का 15, ए का मान कितना है 1। रूट 15 क्या हो गया 15 बन गया, माइनस का 15 बराबर क्या हो गया माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15 बराबर क्या हो गया माइनस का 15। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखिए बेटा फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 बराबर क्या है 0। देखिए 4 3 क्या हो जाएगा 12। ठीक, 12 से क्या लाना है आपको x, तो 4 3 क्या होता है 12। एक बार देख लेता हूं, 2 छंग 12, 2 तीन 6, 3 एक कम क्या हो गया 3, 2 दूना 4, और ये 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 1, भाई 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। लेकिन आपको बट माइनस का 1 लेकर आना है ना, तो माइनस का 1 माइनस 4 प्लस का 3, माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचने वाला है। a का मान लिख लेता हूँ, a का मान 3 है, b का मान माइनस का 1 है, जब कुछ नहीं रहता 1 रहता है, और c का मान कितना है बेटा आपके पास माइनस का 4। अब देखिए 4 3 12, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x
माइनस का 4 बराबर क्या हो गया 0। 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, इसमें से कॉमन क्या मिलने वाला है x, तो 3x माइनस का 4, यहां से क्या कॉमन मिलेगा, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो एक कॉमन मिलता है, 1 3x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 3x माइनस का 4, और यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो 3x माइनस का 4 उस साइड क्या बन जाएगा प्लस का 4, तो 3 का गुणा है x के साथ, तो उस साइड डिवाइड में तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 3/4, तो अल्फा का मान आ गया 4/3, सॉरी x का मान आ गया 4/3, तो x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 उस साइड क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो अल्फा ये हो गया, ये वाला हो गया बीटा, बीटा का मान कितना गया माइनस का 1। आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का क्या निकालना है गुणनफल, तो शून्यकों का योग क्या कहता है बेटा, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फा का मान कितना था 4/3, बीटा का मान कितना है माइनस का 1, b का मान कितना है माइनस का 1, a का मान कितना है 3, 4/3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस से माइनस कैंसल, 1 बटा क्या हो गया 3, लासा कितना आ गया बेटा 3, लासा कितना आ गया 3, तो ये 3 एकम 3, 4 एकम क्या हो गया बेटा 4, ठीक, माइनस का 1, एक का भाग 3 में करेंगे 3 एकम 3, 3 बचा, तो 3 का गुणा 1 में हो तो क्या हो गया 3, 1/3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा बटा 3 बराबर 1 बटा क्या हो गया 3, तो आपका LHS और RHS दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। हम योग निकाल लिए, अब गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या कहता है बेटा, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा c/a होता है, c/ क्या होता है a। अल्फा का मान कितना आया था 4/3, बीटा का मान कितना आया था आपके पास माइनस का 1, c का मान कितना आया था माइनस का 4, a का मान कितना आया था 3, तो -4/3 बराबर -4/3, तो LHS और RHS दोनों क्या आ गए बराबर आ गए। तो इसको इसी प्रकार से आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, ये आपका क्या नाम है सेकंड का लास्ट क्वेश्चन था, तो आप में मतलब फर्स्ट का लास्ट था, तो पहले क्वेश्चन में आपके पास टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन आपके क्या हो गए कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक।